कोरोना के खिलाफ हेमंत सरकार का बड़ा कदम, मरीजों को कोविड सर्किट के जरिए मिलेगी सुविधा। सीएम सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी जानकारी। झारखंड में बीते दिन मिले 5,741 नया कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में हुई 63 मरीजों की मौत। रांची में बीते 24 घंटे में मिले 1,364 नए मरीज। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। गिरिडीह उपायुक्त ने कई मेडिकल स्टोरों का किया निरीक्षण। दुकानदारों बिक्री निर्धारित मूल्य पर सामान देने के दिए निर्देश। और मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना पीपीई किट पहने टेक्नीशियन कर रहे जांच। अस्पताल प्रशासन पर खड़े हुए सवाल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो झारखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची और जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। रिपोर्ट देखिए। सीएम ने किया कोविड सर्किट का उद्घाटन। रांची और जमशेदपुर को मिला कोविड सर्किट। कोरोना मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। कोरोना मरीजों का मुफ्त होगा इलाज। झारखंड में कोरोना का प्रकोप जारी है। हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची और जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कि रांची प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लातेहार के लिए इन सब जगह से मिलाकर अभी लगभग 2000 हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं, जो आसपास के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी पर पहुंचा जा सकता है। उसी तरीके से कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला मिलाकर के लगभग 1250 ऑक्सीजन युक्त बेड बनी हुई है, जिसमें अभी भी 500 बेड खाली पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों को कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हें निकटतम जिले में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी कोरोना संक्रमित मरीज इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वो 104 नंबर पर कॉल करके अपने पास के जिला अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर शहर के अस्पताल में ये पूरी तरीके से चीजें आन पड़ी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कुछ नए मैनेजमेंट व्यवस्था तैयार की है। आज इस संक्रमण में लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी झारखंड में नहीं है। बहरहाल प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जारी है। ऐसे में सरकार महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही मरीजों की समस्या को देखते हुए सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। न्यूज डेस्क, वीआईपी न्यूज। आज इस पूरी खास चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी सीधे जुड़ गए हैं। सीधे सबसे पहला मेरा उन्हीं से सवाल है सर, लगातार जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य की सरकार इस संक्रमण से मुक्त हो सके। लगातार यहाँ पर जिस चीज का उद्घाटन किया गया है, इससे लोगों को भी सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा। देखिए कंचन, हकीकत यह है, अगर आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं तो आंकड़े काफ़ी स्कैटर्ड हैं।
झारखंड के 24 जिलों की अगर बात कर लें तो अधिकतम संक्रमण जो है वह राजधानी रांची से निकल के आ रहा है। 23 अप्रैल के आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो 5,741 मरीज संक्रमित पाए गए थे पूरे झारखंड में, जिसमें 1,371 मरीज वो केवल और केवल राजधानी रांची से निकल कर आए। अगर इसको प्रतिशत में हम कन्वर्ट करके बात करें तो 25% से ज़्यादा मरीज केवल राजधानी रांची से निकल कर आए थे। ऐसे में पूरे झारखंड में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक आवश्यकता ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात कर लें, आईसीयू बेड्स की बात कर लें या फिर वेंटिलेटर्स की बात कर लें, इसकी सबसे अधिक आवश्यकता राजधानी रांची को पड़ रही है। और राजधानी रांची के ऊपर जितना लोड बढ़ा है, यहाँ के निजी या सरकारी अस्पतालों पर जो लोड बढ़ा है, उस लोड की चिंता को देखते हुए यह एक नायाब प्रयास है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें कोविड सर्किट का निर्माण किया गया है। और अभी यह कोविड सर्किट झारखंड के 2 बड़े शहरों रांची और जमशेदपुर में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन आज ऑनलाइन किया गया है। इस कोविड सर्किट का फायदा यह होगा कि राजधानी रांची में जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जिन्हें जरूरत है या आईसीयू बेड्स की जरूरत है, वो रांची के सीमावर्ती जिले रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, इन तमाम जिलों में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर जमशेदपुर की बात कर लें तो चाईबासा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, इन 3 जिलों में यहाँ के मरीजों को स्थानांतरित किया जा सकता है। और ऐसे में मरीज के परिजन 104 पर संपर्क करके कोविड सर्किट की व्यवस्था का फायदा उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन अगर 21 अप्रैल को जो जिलावार समीक्षा हुई थी झारखंड के अस्पतालों की, आईसीयू बेड्स की, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की, उन जिलावार समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि राजधानी रांची और जमशेदपुर में अधिकतम लोड है और बाकी जिला मुख्यालयों में जो अस्पताल हैं, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, इन अस्पतालों में आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स खाली हैं। ऐसे में इन खाली बेड्स का सही तरीके से उपयोग किया जा सके और यहाँ के मरीजों का इलाज सीमावर्ती जिले में किया जा सके, उसके लिए यह कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। अब देखना अहम यह होगा कि इस प्रयास से मरीज के परिजन अपने जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए इन सीमावर्ती जिलों में जाने को लेकर कितने इच्छुक होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब खतरा बढ़ेगा तब हो सकता है इस कोविड सर्किट का फायदा उन्हें मिल सके। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, अगर बात करें तो किस तरीके से लोगों को इसका फायदा होगा, ये भी यहाँ मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अभी भी कई बेड वहां पर खाली है जहां लोग पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आपके पास एम्बुलेंस नहीं है या खुद की गाड़ी नहीं है, तो सरकार उनकी भी मदद पूरी तरह से करने को तैयार है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में सरकार यहाँ पूरी तरीके से प्रयास कर रही है ताकि ये एक ऐसी संकट की घड़ी है जिससे लोगों को निकाला जा सके। देखिए, झारखंड सरकार के प्रयास की अगर हम बात कर लें कंचन, तो बहुत सीधी स्थिति है। दूसरे स्ट्रेन का जब से खतरा बढ़ा था, उस समय झारखंड में अगर कुल मिलाकर बात कर लें तो 2500 के आसपास 2500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध थे पूरे राज्य में। आज की तारीख में स्थिति यह है कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और आईसीयू बेड्स को अगर मिला लें तो यह संख्या लगभग 10,000 के आसपास जा चुकी है। कल ही मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची के बाहरी इलाके में बसे हुए इटकी सैनिटोरियम का दौरा किया था और वहां पर 500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के स्थापना के लिए तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटों में इटकी सैनिटोरियम में 500 आईसीयू बेड्स काम करने लगेंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब संक्रमण किस तेजी से बढ़ता है वह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जो विशेषज्ञों से मेरी बात हो रही है, उनका कहना है कि पिछले 2 दिन में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लॉकडाउन की शक्ल में शुरू किया गया है, उसके फायदे दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी था। और ऐसे में इन 2 दिनों में बताया विशेषज्ञों ने कि जो बैकलॉग था उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और अब इन 2 दिनों में नए मरीजों के बारे में जानकारी
कम हो रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि 2 दिनों के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 24 तारीख है, इसको शुरू हुए लगभग 60 घंटे बीत रहे हैं और ऐसे में कहा यह जा सकता है कि इसका सीधा फायदा देखने को मिल रहा है। और विशेषज्ञों की माने तो उनका मानना यह है कि अभी शुरुआती तौर पर भले ही इसे 7 दिनों के लिए लागू किया गया है, लेकिन अगर राज्य सरकार को सीधे तौर पर इससे फायदा मिलता हुआ दिखेगा तो इसे 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है, ताकि इस चेन को तोड़ने में पूरी तरीके से सफलता हासिल हो जाए। और साथ ही दूसरी अहम बात यह है कि 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार टीकाकरण को लेकर भी केंद्रों को बढ़ाने की कोशिश में लगी है कि अधिकतर लोगों तक टीका मुहैया कराया जा सके। जैसे कल भी हमने चर्चा में इस बात को उठाया था कि 30 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। झारखंड में 18 वर्ष की आयु के लगभग 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या है। ऐसे में 1 करोड़ 90 लाख लोगों तक टीकाकरण कुंदन जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राजीव जी, बेहद संकट की घड़ी है और ऐसे में लगातार राज्य सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस संकट की घड़ी से यहां निकला जा सके, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी राजनीति यहां पर लगातार हो रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जितने भी प्रयास कर रही है वो प्रयास नाकाफी है। देखिए, नकारात्मकता बीजेपी का सगल बन चुका है। आप देखिए कि लगातार पहली लहर के दौरान से ही पिछले वर्ष से लेकर के आज तक इन लोगों ने राजनीतिक प्रपंच के अलावा कुछ नहीं किया। राज्य की सहायता के लिए आज 12 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनकी उपलब्धि क्या रही है, वो कोरोना संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पर कितना दबाव बना पाए हैं, इसका तो भगवान ही मालिक है। मुख्यमंत्री ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये वायदा किया कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिला करके। और 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक बार नकारात्मकता को अपना आधार बनाया। तो राज्य की जनता ये देख रही है कि पूरे देश स्तर पर और राज्य स्तर पर कोरोना संकट से निपटने के लिए कौन सी सरकारें क्या कर रही हैं। मैं राजनीति के पक्ष में नहीं हूं इस विषय पर, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये मजबूर कर देते हैं कि उनको आईना दिखाने का काम किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर राजीव जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से कई यहाँ पर आरोप भी लगाए गए, उनका कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर लगाया है मुख्यमंत्री ने, वो लॉकडाउन यहाँ पर किसी तरह से काम नहीं कर रहा है। लोग अभी भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से कम यहाँ इतना काम हुआ है। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ना तो लॉकडाउन लगा है और ना ही वहां पर किसी तरीके से कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। देखिए, पहले दिन से ही जिस दिन लॉकडाउन लगा 22 तारीख को पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई और लोग स्वतः संज्ञान लेकर के यहाँ सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन सा राजनीतिक चश्मा पहनती है उसको ये दिखाई नहीं देता। लोग स्वतः लॉकडाउन कर रहे हैं, राज्य सरकार की दबाव बनाने के बिना ही स्वतः लॉकडाउन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो नियम बनाया है, आज आप जा करके देख लें सड़कों पर कि क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनको हर चीज में नुक्स दिखाई देता है, लेकिन जनता पूरी तरह से सरकार के साथ है। सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं जनता उसको सराह रही है। निश्चित रूप से ये विपदा की घड़ी है। कहीं ना कहीं हम लोग जो तैयारी थे उसको लेकर के, चूंकि हम संघीय शासन व्यवस्था में चलने वाले लोग हैं, हम लोगों ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है। आईसीएमआर के सभी गाइडलाइन का पालन किया, एमएचए की गाइडलाइंस का पालन किया। लेकिन पूरी की पूरी केंद्र सरकार बंगाल में 200 पार पहुंचाने के दौरान पूरे देश में लोगों को 3.5 लाख संक्रमण पहुंचाने के पार पहुंच चुकी है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आपने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार को आईना दिखाया गया है। तो पहले दूसरों के ऊपर जो उंगली उठाने वाले लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी तरफ दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका। तो लगातार रांची और जमशेदपुर में कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिले तो नजदीकी दूसरे जिलों में उन्हें भर्ती किया जा सकेगा। कोविड सर्किट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ
बिहार झारखंड के संपादक हैं कुंदन जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार अगर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को लेकर जरा सा बात कर ली जाए, लगातार एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस स्ट्रेन से लोगों को निकाला जा सके। जो एक डर का माहौल है लोगों के अंदर, लगातार जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसे लेकर इससे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार यहाँ पर कई गंभीर आरोप राज्य सरकार पर लगाए जा रहे हैं। देखिए कंचन, जहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, अभी यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। यह वक्त है देश में, राज्य में जो खतरा महामारी का मिलाकर लड़ने की बात है। आपको बता दें, अभी मैं राजीव रंजन जी को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और काफ़ी संवेदनशील इंसान भी हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चर्चा तो कर ली, लेकिन कंचन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस भी इस राजनीति से बहुत पीछे नहीं रही है। जिस समय मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ, राज्य के तमाम जिलों के उपायुक्तों के साथ, सिविल सर्जनों के साथ, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके इस लड़ाई से लड़ने और जीतने के रास्ते निकाल रहे थे, लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए इस पर चर्चा की जा रही थी। वहीं पर चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अविनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। अविनेश जी, आपसे सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है, लगातार जिस तरीके से कोविड सर्किट का उद्घाटन किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ये खतरा है, जो ये संकट की घड़ी है, इससे निकला जा सके। क्या कहेंगे जो तमाम यहाँ पर सुविधा लोगों के लिए की जा रही है, बेड की सुविधा की जा रही है, कोविड सर्किट की शुरुआत की गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो कोरोना महामारी का दौर है। ये वास्तव में इस बार का सेकेंड स्टैंड बहुत ही थोड़ा भयावह रूप लेता चला जा रहा है। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि कोई राजनीतिक गतिविधि अभी नहीं, सिर्फ सेवा ही संगठन है, इस भाव से काम करना है। और लगभग यही भाव से अब जो झारखंड की सरकार है उनको भी काम करना होगा। पूरा तंत्र को एक साथ एक स्वर में कदम से कदम मिला के चलेंगे तब जाके होगा। और खासकर यहाँ के जो नेतृत्व करता है श्री हेमंत सोरेन जी, उनको तो अब पूरी भूमिका में आना होगा, क्योंकि अब उनको 24 घंटा एक तरीके से एक्टिवेट रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी उनसे यही अपेक्षा करती है कि जितने भी उनके नौकरशाह हैं, पूर्व में जो भी हुई, पूर्व में तो बहुत सा चीज अनियंत्रित था, उनके हाथ में था नहीं, अंतरकंद और अंतरकलह से ऐसे भी सरकार जूझती रही है, इसमें कोई दो मत तो है नहीं। लेकिन अभी महामारी के दौर में भारतीय जनता पार्टी यही अपेक्षा करती है कि कम से कम कोई बढ़िया उनकी ओर से भूमिका अब हो, जिससे कि यहाँ के लोगों को राहत मिले। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये लॉकडाउन लगाया गया है ये कारगर साबित नहीं हो रहा है, इससे कोई फायदा लोगों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ की भयावह स्थिति को देखते हुए ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि मतलब लॉकडाउन यहाँ होनी चाहिए पूरा। लेकिन मुझे लगता है हेमंत सोरेन सरकार जी को, बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको विश्वास में लेकर ही कुछ अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। उनको सर्वदलीय बैठक तो किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की भी एक अहम रोल है। और मुझे लगता है लगातार उनको अगर कुछ अच्छा रिजल्ट लाना है तो समन्वय बना के ही कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका। हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जी भी इस पूरी चर्चा पर जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से कोविड सर्किट की यहाँ पर शुरुआत की गई है, राज्य सरकार की तरफ से लगातार यहाँ पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार जिस तरीके से एक तरफ आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर संक्रमितों का, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिकवरी रेट की बात करें तो लोग काफी संख्या में यहाँ पर ठीक भी हो रहे हैं। कुंदन जी, देखिए कंचन, अगर रिकवरी रेट की बात कर लें तो जहां पर एक दिन में 5700 के आसपास मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं, वहीं पर स्वस्थ होकर घर लौटने वाले मरीजों की भी संख्या, तादाद लगभग 60% तक है। अगर कुल मिलाकर बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई में जंग हम हार चुके हैं, जंग हमारी जारी है। और ऐसे में जो भी
कोविड-19 से संक्रमित मरीज हैं जिनका या तो घर में वो अपना इलाज करवा रहे हैं या अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है, ऐसे लोगों में स्वस्थ होने की भी कह सकते हैं संख्या बहुत ज़्यादा है। इस बार एक फ़र्क देखा गया है, वह फ़र्क यह है कि पिछली बार जब पहले स्ट्रेन में कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता था तो वह 7 से 12 दिनों के अंदर उसका संक्रमण सीमा से वह बाहर निकल जाता था, कोविड नेगेटिव की श्रेणी में आ जाता था। लेकिन इस बार के संक्रमण में कुछ वायरस की मजबूती कह लें या दूसरे स्ट्रेन का खतरा कह लें, इन तमाम वजहों से इस बार उसके स्वस्थ होने का जो अंतराल है वह अंतराल थोड़ा लंबा हो गया है। इस बार मरीजों के स्वस्थ होने की समय सीमा जो है वह 12 से 18 दिन तक जा रही है। और जो कि हमारे कुछ डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी हुआ है कि मरीज एक बार स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से दोबारा से वो उन्हें अस्पताल तक लौट कर आना पड़ रहा है। तो यह अभी दूसरे स्ट्रेन में यह कितना घातक है और कितना मजबूती से इसने लोगों पर आक्रमण करना शुरू किया है, यह अब धीरे धीरे लोगों तक बातें समझ आ रही हैं। लेकिन कंचन, फिर भी आज की तारीख में मैं यही बताना चाहूँगा कि 100% जनता की अगर बात कर ली जाए, वो चाहे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, मास्किंग, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी 100% जनता के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन नहीं हो रहा है और शायद यही वजह है कि इस बार इस दूसरे स्ट्रेन के खतरे ने जो इस महामारी को इतना विकराल रूप दे दिया है। नहीं तो कोई ऐसी वजह नहीं थी जिस वजह की वजह से यह महामारी दूसरे स्ट्रेन में इतना विकराल रूप ले पाती। अब देखना अहम यह होगा कि 1 मई से जब टीकाकरण के इस चरण की शुरुआत होगी, उसके बाद लोग किस तरीके से टीकाकरण को लेकर उत्साहित नजर आते हैं, किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर लोगों के अंदर इस बीमारी के खौफ की वजह से टीकाकरण को लेकर उत्साह दिखाई देता है और टीकाकरण को अच्छा रिस्पॉन्स जनता के द्वारा मिलता है तो हम जंग जल्दी ही जीत पाएंगे, अन्यथा स्थिति हमारे सामने बहुत ही खतरनाक आने वाली है। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के अंदर एक और खौफ है जो इस वक्त सबसे बड़ा यहाँ पर विकराल रूप लेकर खड़ा हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि टीका लेने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमण से यहाँ पर ग्रसित हो रहे हैं। कोरोना ऐसा नहीं है कि जिनको टीका लग रहा है उनको कोरोना नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के दिल में है। देखिए, विशेषज्ञों की राय को माने कंचन, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पहले डोज का टीका लेने के बाद उसके 12 से 14 दिनों के अंदर आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करना शुरू करती हैं और 65% तक आप सुरक्षा कवच में होते हैं, फिर भी 35% आप सुरक्षा कवच के बाहर हैं। दूसरे डोज का टीका लेने के 12 से 14 दिनों के बाद ही जाकर आप एक तरीके से कह लें कि कोरोना के खतरे के सुरक्षा चक्र में आ चुके हैं, आप खतरे से बाहर हो चुके हैं। लेकिन स्थिति यह है कि पहले डोज को लेने के बाद या दूसरे डोज को लेने के बाद लोगों के मन में यह धारणा बन जा रही है कि वह कोरोना से पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुके हैं और ऐसे में कोरोना के गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन वह छोड़ दे रहे हैं या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि संक्रमित हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक उन्हें फायदा जरूर मिल रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो टीके का पहला डोज ले चुके हैं या दोनों डोज ले चुके हैं, इसके बावजूद अगर वो संक्रमित होते हैं तो कम से कम यह स्थिति है कि उनके प्राण पर, उनकी जान पर संकट नहीं बन पा रहा है, वह मात्र संक्रमित होकर ही सुरक्षित निकल जा रहे हैं। इसलिए एक उपाय बस शेष है कि जितनी जल्दी हो सके पहला डोज और उसके नियत समय के बाद आप दूसरा डोज ले लें। दूसरे डोज लेने के 2 हफ्ते के बाद ही कोरोना के खतरे से आप बाहर हैं, इस टीका के सुरक्षा चक्र में आप समा चुके हैं। अन्यथा उसके पहले अगर आपने कहीं लापरवाही की है तो इस टीके का आपको फायदा तो मिलेगा लेकिन आप संक्रमित अवश्य हो जाएंगे। तो यह एक स्थिति है जो आम जनता को, आम दर्शकों को समझनी होगी कि टीकाकरण लेने के बावजूद दूसरे डोज का जब तक आपने इस्तेमाल नहीं किया है, उसके 2 हफ्ते का समय नहीं बीता है,
तब तक आप उसी तरीके से संक्रमण के खतरे में हैं जिस तरीके से एक आम इंसान संक्रमण के खतरे में है। कंचन। चलिए कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जरूरत है कि आप भी राज्य सरकार की इस पहल में राज्य सरकार का साथ दें। जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है उसका पालन करें, कोविड के नियमों का पालन करें, सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जहां ज्यादा गैदरिंग हो वहां पर ना जाएं। और सबसे बड़ी बात,